अब शुरू होता है हमारा एक्ट 2 सीन 1। तो अब ये एक्ट 2 सीन 1 एक फॉरेस्ट में होता है। यहाँ दो फेरीज, एक तो टाइटेनिया का जो एक फेरीज उसमें टाइटेनिया की सर्वेंट है और दूसरा ओबेरॉन का सर्वेंट है। तो ये जो इनके जो दोनों के सर्वेंट है वो घास के मैदान में मिल जाते हैं। तो जो ओबेरॉन का सर्वेंट होता है वो टाइटेनिया के सर्वेंट से कहता है कि टाइटेनिया को ओबेरॉन की नज़रों से दूर रखना, क्योंकि वो इससे बहुत ज़्यादा एंग्री है। वो कहता है कि टाइटेनिया के पास एक लिटिल इंडियन प्रिंस जो है, जो कि वो इंडिया से लेके आई है, अटेंडेंट उसको अपना बनाना चाहती है, एज अ अटेंडेंट उसका अटेंडेंट है। तो जब उसे ओबेरॉन ने कहा कि ये मुझे दे दो, मैं इसको नाइट बनाऊंगा, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, टाइटेनिया ने इनकार कर दिया। इसी वजह से ओबेरॉन टाइटेनिया से गुस्सा था। टाइटेनिया का सर्वेंट ओबेरॉन के सर्वेंट को देखकर खुश हुआ। ओबेरॉन के सर्वेंट का नाम है रॉबिन गुडफेलो और उसको पक के नाम से भी जानते हैं। ये एक मिस्चीवियस स्प्राइट है या प्रेत या परी जो कि प्रैंक्स करता है लोगों पर। वो खुद भी डिस्क्राइब, पक जो है खुद भी एडमिट करता है कि हाँ वो जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके साथ कुछ ट्रिक्स प्ले करता है। तो ये जो दोनों सर्वेंट्स थे, एक टाइटेनिया का सर्वेंट और ओबेरॉन का सर्वेंट, घास के मैदान, एक ग्लैड में जो है, आप मान लीजिए बड़ा सा घास का मैदान, वहाँ ये दोनों बात कर रहे थे। फिर एक तरफ से ओबेरॉन आ जाता है। ओबेरॉन को उसके दूसरे सर्वेंट्स जो भी अटेंडेंट्स होते हैं वो फॉलो कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ से अपोजिट साइड से टाइटेनिया भी आ जाती है, उसके पीछे भी उसके खुद के अटेंडेंट्स आ रहे होते हैं। तो दोनों एक दूसरे को देख के है ये सोचते हैं कि अच्छा, थीजियस और हिपोक्लिप्ता जो राजा और रानी, दोनों की शादी होने वाली है। हाँ लगता है, टाइटेनिया सोचती है इसीलिए ओबेरॉन भी अभी आया, और ओबेरॉन सोचता है टाइटेनिया भी यहाँ इसीलिए आई है। दोनों एक दूसरे को एक्यूज़ करते हैं इस बात को लेकर। टाइटेनिया ओबेरॉन से कहती है कि तुम्हें तो जो है हिपोक्लिप्ता ज़्यादा अच्छी लगी है, तुम उसको ब्लेसिंग देने आए हो। और जो ओबेरॉन होता है वो टाइटेनिया को कहता है हाँ तुम्हें भी तो थीसियस अच्छा लगता है, तुम इसलिए उसको ब्लेस करने आई हो। तो बातों ही बातों में ओबेरॉन कहता है कि जो तुम्हारे पास इंडियन बॉय है वो तुम मुझे दे दो। टाइटेनिया कहती है कि इस लड़के की जो माँ थी वो बहुत ही ज़्यादा इसे प्यार करती थी, मरने से पहले वो बहुत ही ज़्यादा डिवोटी थी। टाइटेनिया कहती है कि जो इस लड़के की माँ थी वो मेरे प्रति बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड थी, तो इसलिए मैं इस लड़के को मुझसे अलग नहीं करूँगी। ओबेरॉन कहता है कि मैं इसको नाइट बनाना चाहती हूँ, लेकिन टाइटेनिया डिनाई कर देती है। और फिर टाइटेनिया ओबेरॉन से कहती है कि चलो हम दोनों एक फेरी डांस के राउंड पर चलते हैं, दोनों मज़ा करेंगे, नाच गाना करेंगे। तो ओबेरॉन मना कर देता है कि नहीं, हमें कोई दोस्ती नहीं जब तक तुम इस बॉय को मुझे नहीं दे देती। अब जो है टाइटेनिया वहाँ से चली जाती है और ओबेरॉन अंदर रिवेंज लेने की भावना से वो कहता है कि आज की रात होने से पहले मैं अपना रिवेंज लूँगा। वो अपने नौकर पक, जो कि रॉबिन गोडफेलो के नाम से भी जाना जाता है, को कहता है कि तुम एक सफ़ेद पर्पल फ्लावर लेके जाओ जिसे लव इन आइडलनेस कहा जाता है। उसका जूस जिसकी भी आँख में डाल दिया जाए सोते टाइम, और फिर जब वो इंसान उठकर अपनी आंखों को खोलेगा, जिस भी इंसान को देखेगा पहले इंसान को उसी के प्यार में पड़ जाएंगे। और इसी फ्लावर के जूस को तुम टाइटेनिया की आंख में डाल देना और फिर वो किसी पागल से रिडिकुलस क्रिएचर के प्यार में पड़ जाएगी। और जब और फिर ओबेरॉन कहता है और यह जादू मैं तब तक उस पर रहने दूंगा जब तक वो उस इंडियन प्रिंस को मेरे हवाले नहीं कर देती। अब हम इसका एनालिसिस देखेंगे। तो इस एक्ट में हमने फेरीज़ को देखा और फेरीज़ के पास क्या क्या उनकी टेरिटरी के अंडर आता है, जैसे उनके पास क्या क्या नॉलेज है, वो क्या क्या कर सकती हैं। फिर हमने यहाँ पर देखा वो कैसे जो है एक जो है रोमांटिक सीन में कन्फ्यूजन डाल सकती हैं फेरीज़ जो हैं। तो जो शेक्सपियर है उसने यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है कि एक तरफ फेरीज़ हैं, एक तरफ क्राफ्टमैन हैं। फेरीज़ जो कि फुल ऑफ लाफ्टर हैं, अर्नेस्ट हैं, मैरी हैं, डेलिकेट, एरी, और जो कि एफर्टलेसली इंडल्ज है, एफर्टलेस मैजिक में मैजिक कर सकती हैं, इंचेंटमेंट हैं। और दूसरी तरफ क्राफ्टमैन जो कि अर्दली हैं, यानी ज़्यादा फैशनेबल नहीं है, बम्बलिंग कर रहे हैं, लेबर करने में इंगेज हैं। तो दो तरह के हम सिनेरियोज यहाँ पर देखते हैं। इन फेरीज़ की वजह से जो भी इन्होंने करा, हमने देखा
एक लाइन की, लव बीइंग आउट ऑफ बैलेंस, यानी लव में अफरा तफरी हो गई, ठीक है, जिसे जिसके साथ होना चाहिए वो उसके साथ नहीं है। हालांकि जो क्राफ्टमैन होता है वो किसी रोमांटिक कन्फ्यूजन में नहीं फंसता, लेकिन इन फेरीज की वजह से जो बॉटम होता है वो इन्वॉल्व हो जाता है एक रोमांस एक्सीडेंट में टाइटेनिया के साथ एक्ट 3 में। एक्ट 5 में हम देखेंगे कि जो भी परफॉर्मेंस कर रहे थे क्राफ्टमैन्स, पायरोमस और थेस्बी की, वो कमिट सुसाइड कर लेते हैं, मतलब वो प्ले में ही, ठीक है, प्ले का पार्ट है क्योंकि वो, ये जो प्ले है ये जो एलिज़ाबेथ, क्वीन एलिज़ाबेथ थी उनके टाइम का लिखा हुआ है। शेक्सपियर ने कोशिश करी है कि वो उस टाइम की मोनाको एलिज़ाबेथ को फ्लैटर कर सके। ओबेरॉन बताता है कि इसने एक बार एक क्यूपिड को देखा था। क्यूपिड क्या होते हैं, वो एक लव का तीर फेंकते हैं, जिस पर भी फेंकते हैं वो प्यार में पड़ जाता है। तो जब उस क्यूपिड ने फायर करा तो वो उसने उसका मार्क, जो तीर था वो जहाँ लगना चाहिए था वहाँ ना लग किसी और के लग गया, मिस हो गया अपने मार्क से। तो जिस टाइम क्वीन एलिज़ाबेथ थी उसी टाइम का शेक्सपियर भी है, और उसी टाइम का जो कैंटरबरी टेल्स लिखे उन्होंने क्रिस्टोफर मार्लो, दोनों एक ही टाइम के। तो उस टाइम क्या होता था, जो भी मोनार्क था वो पैसे दिया करते थे प्ले राइट्स को, तो वे पैट्रॉन्स हुआ करते थे प्ले राइट्स के। तो ये जो राइटर्स होते कोशिश करते थे अपने मोनार्क्स को कुछ उनके बारे में लिख कुछ पोर्ट्रे करके खुश कर सकें, ताकि उनको वो जो अपना पैसा है वो भी मिलता रहे। तो जो क्वीन एलिज़ाबेथ है उन्होंने शादी नहीं करी थी, तो उनके बारे में डिस्क्राइब करते हुए शेक्सपियर ये कहना चाहते हैं कि उनके ऊपर इस क्यूपिड का असर ही नहीं हुआ, क्योंकि वो इतनी मेडिटेटिव हैं, इतनी चेस्टिटी है उनके अंदर, वुमेन ऑफ चेस्टिटी है, कि उनके अंदर एक कूलनेस है। जैसे मून के अंदर शीतलता होती है ऐसे ही उनके अंदर शीतलता है, तो जो हीट ऑफ पैशन है वो उन्हें टच भी नहीं कर सकता। हमें इस प्ले में ये देखना है कि प्ले में क्या हो रहा है, वो ज़्यादा नहीं कि वो नहीं देखना हमें प्ले में क्या हो रहा है, हमें ज़्यादा ये देखना है कि किस तरीके से शेक्सपियर ने एक ड्रीम लाइक, फैंटसी लाइक एटमॉस्फेयर अपने वर्ड्स के द्वारा, डायलॉग्स के द्वारा क्रिएट कर दिया है। जो फेरीज होती हैं वो एक रिदमिक राइम टोन में बात करती हैं, तो वो भी इसको एक ड्रीम लाइक एटमॉस्फेयर देने में कारगर है। तो जैसा कि इस ड्रीम लाइक जो भी एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है, इसमें आप नामों को ही ले लीजिए, जैसे स्नग, स्टावलिंग, क्विंस, फ्लूट, स्नाउट, फेरीज, कोबवेब, मस्टर्ड सीड, मोट, पियर्स ब्लूम। जैसे स्नाउट, स्नाउट का मतलब होता है जो आपको वार्मथ और कंफर्ट, शेल्टर प्रोवाइड करे। स्टावलिंग एक प्लांट हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है जो कि सफ़र कर रहा हो लैक ऑफ न्यूट्रिशन। क्विंस एक फ्रूट भी हो सकता है, ट्रीज भी हो सकता है, कोई ब्रांड भी हो सकता है। और जो स्नाउट होता है उसका, यानी सुअर जैसे जैसे मुंह होता है उसका पिग का, वैसा कुछ अगली टाइप, ठीक है। और फेरीज को हमने, फेरीज तो देख ही ली। और पियर्स ब्लूसम एक जो है फेरी टाइप का ही करेक्टर है शेक्सपियर ने जिसको क्रिएट कर रखा है। और जो मोट होता है वो होता है कण, मोलिक्यूल, जैसा ही शब्द है ना मोट, तो ये कण है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्ट 2 सीन 2। अब एक्ट 2 सीन 2 वहीं उसी ग्लैड से, यानी घास के मैदान से शुरू हो जाता है, जहाँ पर टाइटेनिया, ओबेरॉन थे और दोनों के सर्वेंट्स थे। तो अब वहाँ पर क्योंकि सब, तो वो जो पक था वो तो फ्लावर ढूंढने चला जाता है, वाइट एंड पर्पल फ्लावर, जो कि लव इन आइडलनेस है, ठीक है, वो फ्लावर ढूंढने चला जाता है। वहाँ पर डेमेट्रियस और हेलेना का आना होता है। अब जो ओबेरॉन होता है वो अपने आप को इनविजिबल कर लेता है, छुपा लेता है, ताकि उन दोनों के बीच की बातें सुन सके। ड्रमेटियस बार बार हेलेना को परेशान करा जा रहा था, कह रहा था दैट ही डजंट लव हर, वो उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो उसका पीछा करना छोड़ दे तुरंत की तुरंत। और वो लाइजेंडर को तो मारना चाह रहा था हर्मिया, और उन दोनों को शादी करने से, भागने से रोकना चाह रहा था। हेलेना बार बार रिपीट करे जाती थी वो उसको कितना एडोर करती है, उसके प्रति कितनी लॉयल है, लेकिन डेमेट्रियस उसको इंसल्ट ही करे जा रहा था। उन दोनों की बातों को सुनकर ओबेरॉन फैसला करता है कि रात होने से पहले इन दोनों को जो है वो एक कर देगा। अब जो ओबेरॉन, अब जो है पक की एंट्री होती है, जो फ्लावर लेके आ जाता है,
ओबेरॉन कहता है कि मैं एक जगह जानता हूँ, एक फ्लावर्स एक बैंक है समुद्र का जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, वहाँ पर टाइटेनिया जो है सोती है, वहाँ पर जाके ये जूस उसकी आंखों पर रब कर देना, वो पक्को कहता है। और उससे पहले वो कहता है कि ये जो डेमेट्रियस वगैरह होते हैं इनकी आंखों में जो है, डेमेट्रियस की आंखों में भी ये जूस डाल देना। तो जो पक्तो है डेमेट्रियस की आंख में जूस डालने के लिए चला जाता है, और ओबेरॉन जो है टाइटेनिया की आंख में जूस डालने के लिए चला आता है। टाइटेनिया उसी स्पॉट पे थी जहाँ ओबेरॉन ने सोचा था, वो अपना डांस वांस करके एंजॉय करके सो रही थी। जब ओबेरॉन टाइटेनिया की आंख पे उस जूस को पता नहीं अंदर डाल रहा होता है, रब कर रहा होता है, और वो उसके साथ साथ चैंटिंग करता है कुछ वर्ड्स की। अब उसी घास के मैदान में एंट्री होती है हर्मिया और लाइजेंडर की। लाइजेंडर हर्मिया को कहता है क्योंकि शाम हो रखी है तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरी आंट के घर तक जाने का रास्ता क्या है, तो हमें आज यहीं फॉरेस्ट में रुकना पड़ेगा। तो लाइजेंडर जो है हर्मिया को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही यहाँ पर जो है आज हमें जंगल में ही रहना पड़ेगा, सुबह होएगी तो हम चलेंगे आंट के घर पे। और जो हर्मिया होती है वो लाइजेंडर से कहती है कि कस्टम्स को ध्यान में रखते हुए हम दोनों अलग अलग स्लीप करेंगे। अब पक वापस लौटता है, वो बार कंप्लेन कर रहा था कि जो ओबेरॉन ने कहा था कि एथेनियन कपल है जो एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, वो तो मुझे दिखे ही नहीं। फिर एकदम पक को लाइसेंट्री और हर्मिया दिखते, दोनों अलग अलग सो रहे थे, तो उसे लगा ये डेमेट्रियस और हेलेना है। तो यही सोच के वो पक की जो है आँख पर वो जो जूस है वो डाल देता है, और कहता है कि ये कितना अभद्र है कि ये हर्मिया से दूर सो रहा है। तो पक को यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये हेलेना और डेमेट्रियस है, लेकिन वो असल में होते कौन है, लाइजेंडर और हर्मिया होते हैं। अब क्या होता है, डेमेट्रियस के पीछे जो है हेलेना पीछे पीछे दौड़ रही थी, तो हेलेना बार बार उसको कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। डेमेट्रियस कहता है जा चली जा यहाँ से, भाई मेरे को तेरे से बात नहीं करनी ना, मुझे तो अच्छी लगती। तो जो हेलेना कहती है कि नहीं नहीं, तो जो है वो तो बहुत डेमेट्रियस और तेज भाग जाता है और उसके हेलेना के सांस फूल जाते हैं, वो वहीं रुक जाती है। वो देखती है कि लाइजेंडर वहाँ सो रहा है तो वो उसको जगाती है। लाइजेंडर की आंख में क्योंकि जूस गिरा हुआ होता है, वो उसको हेलेना को देखता है और उसे हेलेना से प्यार हो जाता है, और वो उसको कहता है कि मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ, हर्मिया से नहीं करता। तो हेलेना सोचती है अरे इसको क्या होगा, तो वो उसको ऐसे कहती है पागल हो गए हो तुम इस तरीके से। फिर वो लाइजेंडर जो है हेलेना का ही पीछा करने लग जाता है। फिर जब हर्मिया की आँख खुलती है वो देखती है कि लाइजेंडर तो यहाँ है ही नहीं, वो कहाँ गया। वो फिर उसको जंगल में ढूंढने की कोशिश करती है। अब हम इसका एनालिसिस देखेंगे। तो हमने एक्ट 2 सीन 2 में देखा कि ओबेरॉन डिसरप्ट करता है लव इक्विब्रिलियम को, यानी जो लाइजेंडर जिससे प्यार करता था हर्मिया से, उनका जो है लव डिस्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि लाइजेंडर की आंख में गलती से जूस गिर गया। और जो हम फिर पाएंगे कि जो ये लव टैंगल है इसको ये लोग खुद रिजोल्व नहीं कर पा रहे, अब ये मैजिक के द्वारा ही रिजोल्व होएगा। मैजिक की वजह से हमने देखा कि जो करेक्टर्स के जो भी अफेक्शंस थे एक दूसरे के प्रति वो चेंज हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा ईजीली। कुछ रीडर्स को लगता है कि शेक्सपियर ने एक अपवित्रीकरण कर दिया है ये आइडिया डाल के कि मतलब क्योंकि आउटसाइड जो फोर्सेस होती है वो इन लोगों के लव को जो है डिसरप्ट करती है। तो रीडर्स को लगता है कि आइडिया ऑफ ट्रू लव का इन्होंने जो है अपवित्र करा है। तो शेक्सपियर का एम यहाँ पर ट्रू नेचर ऑफ लव के ऊपर कमेंट करना नहीं है, वो दिखाना चाहते हैं जो ये मेलोड्रामेटिक पीड़ाएं इन लोगों को सहन करनी पड़ रही है उसके ऊपर कमेंट करते हैं। और वो कमेंट कर रहे हैं कन्फ्यूजन्स पर जो इन लवर्स के ऊपर बीत रही है। तो एक टर्म है रोमांटिक फार्स, यानी कि रोमांस चल रहा है लेकिन कुछ हास्यप्रद व्यंग कुछ ये सब भी चलने लग रहा है साथ में। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो जिससे प्यार कर रहा है मैजिकल इन्फ्लुएंस उनके होने के कारण, उनके ऊपर होने के कारण वो किसी और से प्यार करने लग जा रहा है। तो ऑडियंस को ये चीज़ देख के हंसी भी आ रही होगी, कुछ कन्फ्यूज़न में भी होंगे, कुछ को बुरा भी लग रहा होगा। जैसे शेक्सपियर का जो मैकबेथ प्ले है उसमें तो कोई जादू वगैरह नहीं होता, उसमें कोई बाहर का इन्फ्लुएंस नहीं होता, जो भी उन्होंने
अपने लिए मुसीबत खड़ी करी थी मैकबेथ ने। उसने खुद ही अपने भाई मर्डर वगैरह करे, जिसकी वजह से जंगल उसकी तरफ चल के आया और उसकी मृत्यु हुई। तो कुछ मैजिकल नहीं हुआ था, उसको उसके एक्शन का रिएक्शन मिला था। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि ये इनकी जो है, इन्होंने खुद कुछ नहीं करा, बाहर से इनका जो है किस्मत ही ऐसी थी, जिस किस्मत को इनके ऊपर थोप दिया गया इस प्ले में, क्योंकि मैजिक हुआ है इसीलिए ये लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। शेक्सपियर इस प्ले को सिंपल बनाने के लिए ये कर सकता था कि ड्रामेट्रियस को सिंपली भाई वो प्यार में पड़ जाता हरमिया के, ठीक है, और फिर जो लाइजेंडर थे वो जो है हेलेना के प्यार में पड़ जाता। लेकिन अब जो है शेक्सपियर ने इस प्ले को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की है, क्योंकि वो और ज़्यादा अपने रिडिक्यूलस अरेंजमेंट्स को शो करना चाहता है। प्ले में थोड़ा और नमक मिर्च मसाला डालकर ही वो इसमें एक हैप्पी कंक्लूजन पर पहुंचेगा। तो इसी के साथ हमारा एक्ट 2 सीन 2 भी ख़त्म हुआ। अब हम एक्ट 3 सीन 1 से स्टार्ट करेंगे।